श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। नाक कान काट दिया, जा करके शिकायत कर दिया। जो व्यक्ति भक्ति पर ठेस पहुंचाता है उसका इसी प्रकार से नाक और कान कट जाता है। आकाश मार्ग से गए और आकाश मार्ग से गया है तो जाकर के इसने जो वहां पर शिकायत की, खरदूषण आ गया हो, और खरदूषण आ गया 14,000 क्या लेकर के आया है सैनिक। ललकारने लग गया है। जैसे जानकी को देखा है खरदूषण तो उसके मन में तो और महाराज क्या क्या होने लग गया। और राम जी को कहते हैं, अरे वनवासी, अपने पत्नी को सीता को ला करके हमारे सन्मुख कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा क्या कर देंगे, वध कर देंगे। भगवान को बड़ा जोर से क्रोध आया है। बोले हम क्षत्रिय हैं और हमारा मृगया करना हमारा शौक है, और तुम्हारे जैसे मृगया को हम खोजते रहते हैं। तुम मृगी तो हो। एक गुफा पर माँ जानकी को स्थापित किया, क्योंकि इसके सामने भगवान किसी का युद्ध वध करना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद 14,000 सैनिक हैं। इसी भगवान ने मुस्कुराया, इनको आपस में राम दिखने लग गया। आपस में लड़ते गए, मरते गए, लड़ करके इनका क्या हो गया, नाश हो गया महाराज। भगवान देखे सारे के सारे राक्षस मर गए। तब भगवान ने इन सब का उद्धार किया है, क्योंकि जानते हैं मरते समय कम से कम इसने तो राम राम, अरे राम, ऐसे राम कह के मरा है। इसलिए भगवान ने इन सब का उद्धार कर दिया है महाराज। और भगवान वहीं पे मुस्कुराते रहे। अंत समय भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब इसके बाद में खरदूषण के बाद महाराज मरने के बाद शूर्पणखा रावण के पास में गई और रावण के पास में जाकर कहा है, अरे रावण, तुमको पता नहीं तुम्हारे शत्रु यहाँ पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और तुम यहाँ पे सो रहे हो। देख रहे हो तुम्हारी बहन की कैसी दशा कर दिया गया। जो क्षत्रिय तपस्वी वेश बना करके वन में घूम रहे हैं। मैं गई थी, उनके सामने प्रस्ताव रखा था, क्या करने के लिए, ब्याह करने के लिए, लेकिन उसने मेरा नाक कान को काट दिया। क्या गलत किया था मैंने। खरदूषण युद्ध करने गया, उसको वध करके उसको समाप्त कर दिया। और आज देखो तुम्हारी बहन इधर उधर भटक रही है। रावण भैया, उसके पास एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है, स्त्री बड़ी सुंदर है। जाओ और जा करके क्या करो, उसका हरण कर लो, उसको अपने साथ रख लो। इसी प्रकार आज उसको विचार कर रहे, आज जानते हैं उसके मन में बड़ा सा विभ्रत डाल दिया हो। रावण की मति को भ्रम कर दिया है। रावण विचार करने लग गया, खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, भगवान के सिवा उसको और कोई नहीं मार सकता है। उनको आज समझ में आ गई कि अब भगवान का साक्षात अवतार हो चुका है। अब यहां तक कह दिया। रावण बोला कि भैया कोई साधारण सा मनुष्य होगा तो मर जाएगा, उसकी पत्नी मेरी हो जाएगी। और अगर राम जी होंगे, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा होगा, तो उसके हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। रावण है, बोले भगवान कैसे मान लूं, बिना परीक्षा का भगवान कैसे मान लूं। यदि मैं परीक्षा लूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा। इसलिए रावण क्या किया है, पंचवटी पर आया, मारीच को साथ में लेकर के आया, और मारीच को क्या बनाया, सोने का हिरण, मृग बनाया। सीता मैया ने सोना के हिरण को देखा और कहा, महाराज हमको ऐसी सोना का क्या चाहिए, हिरण चाहिए। भगवान अभी नर लीला कर रहे हैं ना। भगवान ने कहा है, मैं कुछ करीब ललित नर लीला, भगवान लीला कर रहे हैं। और तभी ये माया का मृग आया। भगवान माया के मृग के पीछे पीछे भागे। भगवान ने सरसंधान करके मारीच पर बाण चलाया है। मारीच को लगा और लगते भूमि पर गिर गया महाराज। इधर राम जी पीछे पीछे चल दिए, लक्ष्मण जी इधर रखवारी कर रहे हैं। और जैसे ही मारीच गिरा है ना, हा राम हा राम हा राम करने लग गया ना, तो आवाज सुनाई दिया किसको, माता जानकी को सुनाई दिया।
और माता जानकी को सुनाई दिया तो महाराज जी व्याकुल हो पड़ी। सीता जी ने जब राम राम की आवाज को सुना तो लक्ष्मण को भी सुनाई पड़ा होगा इस प्रकार से। अब वो लक्ष्मण को कैसे आदेश देवें और कहा भाई तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण सुना तुमने आवाज, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मेरे राम भैया कभी संकट पर नहीं हो सकते, जिनकी एक भ्रिकुटी को हिलाने मात्र से सारा का सारा ये संसार है उथल पुथल हो जाता है, तो उसके जीवन में कोई संकट आने वाला नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी बोले मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए आपकी रक्षा में यहाँ पर उपस्थित हूँ मैया, और आप मुझे मत भेजिए। सीता माँ चाहती है जब तक मैं इसको कुछ मर्म वचन नहीं कहूंगी तब तक ये जाने वाला नहीं है। तो कैसे मर्म वचन कहे? लेकिन सीता मैया कैसे मर्म वचन कहे? क्योंकि जानते हैं ये जो लखन लाल है ना, आज तक ने इसने माँ जानकी के चरण के सिवा भैया आज तक कभी उनका किसी अंग को नहीं देखा है। ऐसा दास है हो, चरण को क्यों देखते? क्योंकि लक्ष्मण जी प्रणाम करने जाते ना तो माता जानकी का चरण दिखाई देता हो। तो कैसे मरम वचन कहे? लेकिन जब तक मरम वचन नहीं कहे तब तक तो लखन लाल है, जाने वाले नहीं है, तो कैसे कहे? और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक सीता का हरण होने वाला नहीं है, और जब तक सीता का हरण नहीं होगा तब तक जगत का कल्याण होने वाला भी नहीं है। भगवान का मुख्य अवतार होता है पापियों का संहार करने के लिए, तो भैया कुछ तो बहाना चाहिए ना, लीला करे तो। इसलिए आज राम जी सीता मैया कुछ नहीं कहती। बड़ा सुंदर बात है, कल इस रात्रि को मैं इस विषय में पढ़ रहा था, इसलिए भगवान है यहां पर। कई लोगों ने कहा भैया गीता प्रेस की तुलसी जो राइटिंग है वो गलत है, सीता मरम वचन तब बोला। क्या लिखा? सीता मरम वचन तब बोला। तो यहाँ पे तो भैया बिल्कुल गलत हो गया। सीता कैसे बोला? बोला सीता के लिए बोला शब्द का उपयोग नहीं होगा, बोली होना चाहिए ना, सीता मरम वचन तब बोली। तो ये गलत प्रिंट मिस्टेक हो गया। नहीं भैया, हमने कहीं मरम को जानने का प्रयास नहीं किया, तुलसी बाबा ने गलत नहीं लिखा है। सीता मैया नहीं कहना चाहती मेरे आज मेरे चरण पर भी जो अपने मन को रखने वाले हैं, अपनी नजर को रखने वाला, ये लखन को मैं कैसे मरम वचन कहूं। इसलिए भगवान राम खुद आकर के मां जानकी के जीव पर महाराज बैठ गए हो। तभी तुलसी बाबा लिखते हैं ये जो वचन कह रही है ना सीता, ये सीता मैया का वचन नहीं है, बल्कि राम ने आकर के उनके जीवा पर बैठा, तभी इसने लिखा है सीता वचन मरम तब बोला। तभी बोला शब्द का प्रयोग किया है। ये सीता के लिए नहीं है बल्कि राम जी के लिए किया है महाराज। लोगों को लगा कि चौपाई गलत है, महाराज चौपाई गलत नहीं, ना गीता प्रेस की चौपाई गलत है, हम सबका भाव गलत है महाराज। हमको बस भाव को पकड़ना है कि चौपाई में क्या छिपा हुआ है क्या नहीं छिपा हुआ है। हम पढ़ देते हैं ऐसे सरासर और उसके भाव को समझने का प्रयास नहीं करते। प्रेम से कहो जय श्री राम। तुलसी बाबा इसलिए कहते हैं भाई राम जी खुद चाहते हैं कि सीता बोले, नहीं इसलिए सीता बोल नहीं रही, इसलिए आए मन ही मन आए और उनके जिह्वा पर राम जी बैठ गए। तभी राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा बोला शब्द का प्रयोग किया है महाराज। साक्षात वात्सल्य की प्रतिमूर्ति सीता मैया है, कभी वरम वचन नहीं कह पाती। आज क्यों भला जबरदस्ती का वरम वचन कहे? यही सीता का महाराज एक मर्यादा है। जैसे ही आज इस बात को सुना है लक्ष्मण लाल ने, मरम बात को सुना है, तो उनको मन व्याकुल हो गया और मन व्याकुल हो गया है। कहा माँ मैं अगर आप ऐसा समझती है मुझे मरम वचन कहती है तो मैं जा रहा हूँ। और उसी कुटिया के पास आश्रम के पास एक रेखा खींच दिया। कहा मैया जब तक मैं नहीं आऊँ ना तब तक इस रेखा के बाहर आपको जाना नहीं है। लक्ष्मण जी चले गए हो। तब रावण यति अर्थात एक सन्यासी का रूप धारण किया और सन्यासी का रूप धारण करके आया। देखा रेखा लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है और ये कोई साधारण रेखा नहीं है। हो मंदोदरी कहती है एक बार कि रावण, मंदोदरी ने कहा था तुम लक्ष्मण रेखा को भी जो लक्ष्मण ने रेखा खींच दिया था उसको तुम लांग नहीं पाए और तुम पूरा पुरुषार्थ की बात करते हो, रावण का विरोध करते हो। मंदोदरी एक बार कहा था इस बात को, अभी आगे जब कल की कथा आएगी ना
युद्ध होगा तो मंदोदरी कहेगी। रावण गया और जाकर के भिक्षा मांगने लगा, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। और कैसा भिक्षा का आग्रह किया, मैं भिक्षा तभी लूंगा जब तुम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर के दोगी। सीता माता ने विचार किया, आज तक मेरे इस परिवार का, मेरे इस वंश का धर्म है कि आज तक हमारे घर से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ लौटा नहीं है। अगर आज खाली हाथ लौट करके चले जाएंगे ना, ये सन्यासी जो आए हैं, चाहे जैसा भी रूप धारण करके आए हैं, तो हमारे जो परंपरा है हमारे घर की, उस परंपरा खंडित हो जाएगा महाराज। सीता माता यहाँ पर ये शिक्षा देना चाहती है कि जितनी भी स्त्रियां हैं उनको, आपका जब विवाह हो जाए, आप किसी घर की बहू बन जाओ, तो आपकी उस परंपरा की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रेम से कहो जय श्री राम। अगर आज बिना भिक्षा के चले जाएंगे ना, तो ये बड़ी परंपरा है रघुकुल की, मंगल लही न जिनके नाही, इसलिए इस परंपरा नष्ट हो जाएगी ना। इसलिए सोचा भैया रघुकुल का जो वंश का जो परंपरा है, ये इसमें उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा हरण हो जाए तो हरण हो जाए, इससे पहले तो माँ सीता ने अग्नि में प्रवेश कर चुके थे हो। और आज लक्ष्मण रेखा के बाहर गए, भिक्षा दिया, और भिक्षा दिया तुरंत रावण ने सन्यासी का जो रूप धारण किया था उसको हटाया है। और हटाया महाराज, रावण देखो विद्वान है, इसलिए हरण सन्यासी बनकर के हरण नहीं करना चाहता है, इसलिए तुरंत अपना वेश में आ गया हो। नहीं तो लोग आजकल क्या क्या कह देते संतों को। प्रेम से कहो जय श्री राम। अपनी धर्म की रक्षा किया कि नहीं सीता ने, किया है कि नहीं? इस अपने कुल का, रघुकुल का धर्म है कि इसके घर से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है, इसलिए अपने धर्म की रक्षा किया। और शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करने के लिए तत्पर होता है महाराज। तभी तो सीता मैया हैं, आज जब अशोक वाटिका में रहती है तब डरती नहीं महाराज किसी से, क्योंकि इसको पता है मैंने धर्म का रक्षा किया है और धर्म मेरा रक्षा करेगा। इधर जब पता चला, राम जी और लक्ष्मण जी को व्याकुल हो गए महाराज, और व्याकुल हो गए। राम जी ने कहा उधर कि तुम क्यों छोड़ करके आए? दोनों आए, दौड़ के देखा आश्रम पर था नहीं महाराज। इधर माता सीता विलाप करते करती राम जी राम 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 कहते कहते सीता जा रही महाराज। सीता विलाप करते जा रही थी तो सारे के सारे जितने वीर थे सब रावण को देखकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। रावण बलपूर्वक लेकर के जा रहा था पुष्पक विमान पर। सीता का हरण हो चुका है। आज दीक्षा दीदी कह रही थी बात को, सीता अपहरण की कथा होगी महाराज जी करके। शब्द का बात सुनना, हरण और अपहरण में बड़ा फर्क है। राम की जो पत्नी है जानकी जी, रावण ने केवल उसका हरण किया है, अपहरण नहीं किया है। अपहरण तो आतंकवादी लोग करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री राम। आप लोग समझ गए होंगे। मानस में तुलसी बाबा ने जो चौपाई लिखाई थी तो कहा राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। पूरा मर्यादा का ध्यान रखा है तुलसी बाबा ने, इसलिए सीता हरण कहा। केवल हरण हुआ है, केवल हरण हुआ है। सीता को ले जा करके हरण करके लेके गए बस। अपहरण क्यों किया जाता है? आप लोग रोज पढ़ते हैं न्यूज पर, रोज टीवी पर देखते हैं अपहरण में क्या होता है। महाराज आगे जब लेते जा रहे थे, सीता जी विलाप करते 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 जा रही, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध है महाराज, बूढ़ा गिद्ध ने देखा, नजर पड़ी, पहचान लिया, ये तो रघुकुल का तिलक है महाराज। और गोस्वामी जी आज कहते हैं कि जहां पर स्त्री विरोध हो ना, तो वहां पर व्यक्ति को सामने आना चाहिए। सारे के सारे जो वीर थे सब देखते रहे, लेकिन
ये जो जटायु है, ये जटायु है महाराज, दौड़ते 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 उड़ते 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 बूढ़ा गया है और बूढ़ा गया और कहा कि इस राक्षस का मैं सर्वनाश कर दूंगा। जटायु जी महाराज दौड़ते गए और रावण को आज ऐसे पता नहीं चला कि कोई पहाड़ आ रहा है, ऐसे झपट्टा मारा। एक बार तो जानते हैं जोर से पटक करके गिर गया कौन? रावण। और गिर गया हो। जटायु जी देखो कैसे मर्यादा में है। हमारे देश की परंपरा रही महाराज कि कोई जो बेहोश पड़ा व्यक्ति है उस पर हम वार नहीं करते। नहीं तो जटायु जी महाराज चाहते ना तो उसके पूरे के पूरे आंखों का ऑपरेशन कर देते और आंख दिखता नहीं तो कहां से युद्ध करता भैया बताओ। रावण का जब जानते हैं होश आया और होश आया तो देखा अरे तो बूढ़ा जटायु है और जटायु और रावण के मध्य में ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ है। अंत में आकाश पर ही युद्ध हो रहा है। अपने चंद्रहास तलवार को निकाला और निकाल करके आज उसके पंख को काट दिया। जब पंख को काटा ना तो आज गिर रहा है कौन? जटायु जी महाराज। और गिरते 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 महाराज, ये भारत का वीर योद्धा है। उस समय चाहता ना तो ये जब बेहोश था तो इसकी आंख का ऑपरेशन कर देता, पूरा आंख को निकाल देता, इसके पूरे 20 आंख को। 10 मुंडी है ना उसका। लेकिन ये भारत की युद्ध की महाराज देखिए मर्यादा है। जटायु जब नीचे गिरे ना, नीचे गिरे, उनके पंख कट कर गिर गए तो आज भगवान की कृपा दिखाई पड़ रही है। जटायु कहता है ये सबसे बड़ा आज मेरा मृत्यु जो होने वाला है ना, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं आज मरूंगा तो राम जी के कार्य को करते करते मर रहा हूं। ये सबसे बड़ा चीज है महाराज। दुनिया के कार्य को करते करते व्यक्ति तो मरता है, लेकिन जो व्यक्ति राम का नाम लेते लेते महाराज अपने प्राण को छोड़ देवे ना, उससे बड़ा धर्मात्मा जीवन में और कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। प्रेम से कहो जय श्री राम।